प्रकार धार को भी अनायास पार करता हुआ परिवार सहित कुंभ मंद मुस्कान के साथ एक सूक्ति की स्मृति दिलाता है सेठ को कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। देखो क्या याद दिला रहा है, कुंभ सेठ को एक सूक्ति याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अरे मांगने से भीख भी नहीं मिलती और बिना मांगे मोती मिलते हैं। आपने देखा नहीं देखा? आप शांत भाव बना करके रखो तो कई बार मिल जाता है, मांगने मांगने पर भी कई बार नहीं मिलता है। ऐसा संसार में देखा जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मांगो नहीं तो मिलता भी नहीं है। कहते ना, बच्चा रोए नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, और आप मांगो नहीं तो कुछ मिलने वाला भी नहीं। मांगो मांगो, 2-4-10 बार मांगो कि एक आध बार तो मिल जाएगा, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन देखने में कई बार ये भी आता है कि कभी कभी भाग योग से बिन मांगे भी मिल जाता है और मांगने पर कभी कभी भीख भी नहीं मिलती है। और यह फल त्याग तपस्या का है सेठ जी, कुंभ के आत्मविश्वास से। देखो क्या कह रहा है, जो अपन को मिला है, बिन मांगे मिला है, यह अपने तुम्हारी त्याग तपस्या का फल है। कुंभ के आत्मविश्वास से, साहसपूर्ण जीवन से नदी को बड़ी प्रेरणा मिल गई। क्या? कुंभ के आत्मविश्वास से, साहसपूर्ण जीवन से नदी को बड़ी प्रेरणा मिल गई। नदी की व्यग्रता प्राय अस्त हुई, समर्पण भाव से भर आई वह। अब नदी को भी लगा, अरे मैंने तो क्या क्या सोचा इनके बारे में, लेकिन इनका तो हर जगह भला भला हो रहा है। तो नदी को बड़ी प्रेरणा मिल गई। नदी की व्यग्रता उग्रता जो थी वह समाप्त हुई, समर्पण भाव से भर आई और नम्र विनीत हो कहने लगी। अब नदी क्या कह रही है? क्या कह रही है नदी? देखो, उद्दंडता के लिए क्षमा चाहती हूं, उद्दंडता के लिए क्षमा चाहती हूं, और तरल तरल तरंगों से रह धीर गंभीर हो बहने लगी, और तरल तरंगों से रहित धीर गंभीर हो बहने लगी। हाव भावों विभावों से मुक्त, हाव भावों विभावों से मुक्त, गत वैना नत नैना, गत वैना नत नैना। इसका अर्थ क्या हो गया? क्या हुआ इसका अर्थ? गत वैना नत नैना। गत वैना का मतलब यह है जिसने अपनी उम्र पार कर ली, यौवन को जिसने पार कर लिया, फिर उस अवस्था में उसका प्रत्येक कार्य विचार मर्यादित प्रतीत होने लगता है। नत नयना, नयन झुके हुए हों, सिर झुका हुआ हो ऐसा नहीं। सिर झुका हुआ हो तो ठीक है, सिर भी झुका रहता है, लेकिन सिर ना भी झुके तो नयन तो नम्र होने चाहिए, नयन झुके हुए होना चाहिए। ये मर्यादा का जीवन है। गत वैना नत नयना, नयन यानी नयना, नत विनीत झुके हुए नयन, और गत वैना उम्र जिसने पार कर ली है। चिर दीक्षित आर्यासी, चिर दीक्षित लंबे समय से दीक्षित, आर्या यानी एक तरह से साध्वी जैसी। आर्या का मतलब क्या? साध्वी, सन्यासिनी, चिर दीक्षित सन्यासिनी जैसी। गत वैना नत नैना, चिर दीक्षिता आर्यासी। नदी ऐसी हो गई, कैसी हो गई नदी? एकदम सरल, गंभीर, मर्यादित बहाव को लेकर के हो गई। तो रूपक क्या बनाया? गत वैना
नत नयना चिर दीक्षिता आर्या सी। पहले नदी कैसी थी? उफान पर थी, उफान पर थी, पूरे जोश में थी, पेड़ों को गिराएंगी, किनारों को बहाएगी, चपेट में जो आएगा उसको अंदर पानी में भंवरदार कड़ी के द्वारा ले जाएगी। बड़े बड़े हाथी बह गए, सिंह जैसे डर के मारे यहाँ वहाँ हो रहे हैं, सर्प आदि आदि, और ऐसा बहाव, बाढ़ आदि आदि का दृश्य बना दिया। तो उस समय वो नदी सभी को अपने अंदर समा लेना चाहती है, लेकिन जब नदी को सारी बात समझ में आई, कुंभ की गंभीरता समझ में आई, कुंभ का महत्व, सेठ का महत्व समझ में आया, तो यह नदी भी अपने उफान से हट गई और तरल तरंगों से रहित धीर गंभीर हो बहने लगी। हाव भावों विभावों से मुक्त, हाव भावों विभावों से मुक्त, गत वैना नत नयना चिर दीक्षिता आर्यासी। कितनी बड़ी बात है। लगभग यात्रा आधी हो चुकी है। क्या कहा जा रहा? लगभग यात्रा आधी हो चुकी है। यात्री मंडल को लग रहा है कि गंतव्य ही अपनी ओर आ रहा है। कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, परिश्रमी, विनयशील, विलक्षण विद्यार्थी सम। कुंभ को कैसी प्रसन्नता हो रही है? जैसे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण यानी पास हुआ हो, ऐसा परिश्रमी, विनयशील, विलक्षण विद्यार्थी सम। परिवार भी फूल रहा है कि पुनरावृत्ति आतंक की, पुनरावृत्ति आतंक की, वही रंग है, वही ढंग है, अंग अंग में वही व्यंग है। आतंक का चेहरा कैसा है? वही रंग है, वही ढंग है, अंग अंग में वही व्यंग है, वही मूर्ति है, वही मुखड़े, वही मूर्ति है, वही मुखड़े, वही अमूर्छित तनी मूछें, वही चाल है, वही ढाल है, वही छलबल, वही उछाल है। आतंक का चेहरा देखो, वही छलबल, वही उछाल है, काले काले वही बाल हैं, क्रूर काल का वही भाल है, वही नशा है, वही दशा है, कांप रही हैं दिशा दिशा है, वही रसना है, वही वसना है, किसी के भी रही वश ना है, किसी के भी रही वश ना है। सुनी हुई जो वही ध्वनि है, सुनी हुई जो वही ध्वनि है, वही वही सुन वही धुन है। और कैसा है आतंकवाद? वही श्वास है, अविश्वास है, वही नाश है, अट्टहास है, वही तांडव नृत्य है, वही दानव कृत्य है, वही आंखें हैं सिंदूरी हैं, वही आंखें हैं सिंदूरी हैं, भूरी भूरी जो घूर रही हैं, वही गात है, वही माथ है, वही पाद है, वही हाथ है, घात घात में वही साथ है, गाल वही है, अधर वही है, लाल वही है, रुधिर वही है, भाव वही है, दाव वही है, सब कुछ वही, नया कुछ नहीं, जिया वही है, दया कुछ नहीं। और प्रारंभ होती है नदी से आतंकवाद की प्रार्थना। अब नदी से आतंकवाद कह रहा है, क्या कह रहा है? ओ माँ जल देवता, ओ माँ जल देवता, हमें यह दे बता। ओ माँ जल देवता, हमें यह दे बता, अपराधी को भी क्या पार लगाती है? अपराधी को भी क्या पार लगाती है? आतंकवाद क्या कह रहा है नदी से? ओ माँ जल देवता, हमें यह दे बता,
अपराधी को भी क्या पार लगाती है? पुण्यात्मा का पालन पोषण उचित है, कर्तव्य है। पुण्यात्मा का पालन पोषण उचित है, कर्तव्य है। परंतु क्या पापियों से भी प्यार करती है? यदि नहीं तो इन्हें डुबो दो। यदि ऐसा नहीं करती तो इन्हें, ये जो परिवार है ना सेठ जी का, इन्हें डुबो दो। जो कुंभ का सहारा ले धरती की प्रशंसा करते हैं जो कुंभ का सहारा ले धरती की प्रशंसा करते हैं, उस पार उतरना चाहते हैं। कुंभ का सहारा ले, नदी की तो प्रशंसा नहीं कर रहे, धरती की प्रशंसा कर रहे, और धरती की प्रशंसा करते और उस पार उतरना चाहते हैं कुंभ का सहारा लेके। इनके पाप का कोई पार नहीं है, इनको पुण्य से कोई प्यार नहीं है, इनकी प्रिय वस्तु है धन वैभव विषय संपदाएं। फिर भी इन्हें सहयोग दोगी, तुम्हारे उज्जवल इतिहास का उपहास होगा। इन्हें सहयोग दोगी तो तुम्हारे उज्जवल इतिहास का उपहास होगा, ह्रास होगा विश्वास का, इतिहास का, उज्जवल इतिहास का उपहास होगा और ह्रास होगा विश्वास का। फिर औरों की क्या बात, सबके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। फिर औरों की क्या बात, सबके जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। वैसे संताप तापशील वाली, वैसे संताप तापशील वाली जलती और जो औरों को जलाती है, वैसे संताप तापशील वाली जलती और जो औरों को जलाती है, अग्नि देवता को भी काष्ठ में कीलित किया है तुमने। वैसे संताप तापशील वाली जलती और जो औरों को जलाती है, अग्नि देवता को भी काष्ठ में कीलित किया है तुमने। अग्नि देवता को, पानी में जल देवता की बात कर दी गुरुवर ने, अब अग्नि में, काष्ठ में अग्नि देवता को भी काष्ठ में कीलित किया है तुमने। फिर कभी कभी उसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख, फिर कभी कभी उसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख अपने अजेय बल से अग्नि को लावा का रूप दे उसे पाताल तक पहुंचाया है। वाह भाई वाह, क्या बात है। फिर कभी कभी उसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख अपने अजेय बल से अग्नि को लावा का रूप दे उसे पाताल तक पहुंचाया है, और अभी भी उस पर शासन चल रहा है तुम्हारा, और अभी भी उस पर शासन चल रहा है तुम्हारा। फिर भला आज तुम्हें यह क्या हुआ है? हे माँ जल देवता, हमें दे बता, हमें दे बता, हमें क्या पता इतना परिवर्तन तुम में हुआ है, इतना परिवर्तन तुम में हुआ। कितना परिवर्तन तुम में हुआ? कितना परिवर्तन हो गया? परिवर्तन बहुत हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? संताप तापशील वाली जलती और जो औरों को जलाती है। अग्नि कैसी है? अग्नि कैसी? संताप तापशील वाली, जलती और औरों को भी जलाती है। अग्नि का काम स्वयं जलना और औरों को जलाना है। तो जो स्वयं जलती है और औरों को जलाती है, ऐसे संताप तापशील वाली अग्नि देवता को भी काष्ठ में कीलित किया है तुमने, लकड़ी के अंदर रख दिया है तुमने, लकड़ी के अंदर रख दिया है। फिर कभी कभी उसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख, फिर कभी कभी उसे दावा के रूप में लपलपाती प्रकट होती देख अपने अजेय बल से अग्नि को लावा का रूप दे उसे पाताल तक पहुंचाया है। और
लावा बन जाता ना, तो लावा तो बहुत अंदर रहता है, और अभी भी उस पर शासन चल रहा है तुम्हारा। फिर भला आज तुम्हें यह क्या हुआ है, हे माँ जल देवता, हमें दे बता, हमें क्या पता इतना परिवर्तन तुम में हुआ है। इस पर नदी कहती है अब, इस पर नदी कहती है अब कि जिन्हें डुबोने के लिए कहते हो, नदी क्या कह रही, जिन्हें आतंकवाद से कह रही ना, जिन्हें डुबोने के लिए कहते हो, उनके अभाव में यहाँ अभाव के सिवा बस शेष कुछ भी नहीं मिलेगा। आतंकवाद से नदी क्या कह रही कि जिन्हें डुबोने के लिए कहते हो, उनके अभाव में यहाँ अभाव के सिवा बस शेष कुछ भी नहीं मिलेगा। तलवार के अभाव में म्यान का मूल्य ही क्या। तलवार 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 के अभाव में म्यान का मूल्य ही क्या। भोक्ता के अभाव में भोग सामग्री से क्या। क्या बात है। अब मान लीजिए कवर अकेला रखा है और माल अंदर है नहीं, पैकिंग मिल गई, माल है नहीं, तो उसका मतलब क्या। म्यान दे दी तुमको और तलवार निकाल ली। अब तलवार नहीं है तो अकेली म्यान का मतलब क्या है। युद्ध क्षेत्र में म्यान काम आती है कि तलवार काम आती है, तलवार। अब म्यान लेकर के चले जाओ तो क्या होगा। हाँ, तो तलवार के अभाव में म्यान का मूल्य ही क्या, और भोक्ता के अभाव में भोग सामग्री से क्या। जो स्वामी था, मालिक था, वो बचा नहीं और साधन सामग्री बचे हैं। अच्छा मकान बन गया, अच्छा फर्नीचर लग गया, ये हो गया वो हो गया, बैंक बैलेंस खूब कर लिया, जमीन जायदाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, और उसका जो स्वामी था वो चला गया। अब मालिक चला गया है, भोक्ता पुरुष चला गया है, तो भोग्य सामग्रियों से मतलब क्या। भोग्य सामग्रियों का कोई मतलब नहीं। भोक्ता के अभाव में भोग सामग्री से क्या।